हाथ दिया है प्रभु ताली बजावण, हाथ दिया है प्रभु ताली बजावण, हाथ दिया है प्रभु ताली बजावण, हाथ दिया है प्रभु ताली बजावण। खावा पीवा करिया पर माला नहीं फेरी, खावा पिया करिया माला नहीं फेरी, उमरिया बीती जाए पर माला नहीं फेरी, उमरिया बीती जाए माला नहीं फेरी। पाँव दिया है प्रभु तीर्थ करने, पाँव दिया है प्रभु तीर्थ करने, पाँव दिया है प्रभु तीर्थ करने, पाँव दिया प्रभु तीर्थ करने। डिस्को डांस करिया, डिस्को डांस करिया पर माला नहीं फेरी, नाचा कूदा करिया पर माला नहीं फेरी, उमरिया बीती जाए पर माला नहीं फेरी, उमरिया बीती जाए पर माला नहीं फेरी। हरि बोल। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे। इस जग के करता हे श्याम जय श्री श्याम, श्री श्याम हे श्याम जय श्री श्याम। कहते हैं भगवान का जो घर होता है मंदिर होता है। हमने भी तो इतना खर्चा किया है, इतनी मेहनत से एक घर बनाया है, क्या भगवान यहाँ पर नहीं आ सकते? बस उस भाव से पुकारना पड़ेगा। मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, अब तुम भी मेरे घर आया करो। श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।
दर्शन देकर बाबा मेरी जीत अमर कर दो। दर्शन देकर बाबा मेरी जीत अमर कर दो। मेरी जीत अमर कर दो। मेरी प्रीत अमर कर दो। मेरी जीत अमर कर दो। मेरी प्रीत अमर कर दो। हारे का सहारा तू, मेरा एक सहारा तू। हारे का सहारा तू, मेरा एक सहारा तू। अंग्रेजी कितने लोगों को आती है? अंग्रेजी भाषा कितने लोग जानते हैं? मैं भी नहीं जानता, इसीलिए तो हिंदी में गा रहा हूं। हिंदी तो जानते हो, आप नहीं बोलोगे तो फिर कथा कैसे चलेगी? कथा हम अपने लिए नहीं कर रहे, आपके अंदर भगवान के प्रति भाव जगे, इसलिए यह कथा हो रही है, यह सत्संग हो रहा है। क्योंकि अकेले बैठ करके कभी हम सत्संग की महत्ता को समझ नहीं सकते, इसलिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और यहां पर आकर के भी अगर आपने इस वाणी को नहीं खोला, इन हाथों को नहीं खोला, रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथों में सबसे दुर्लभ है यह मानव जीवन, और हमें यह सौभाग्य से प्राप्त हो गया। कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे और हम यहाँ पर मानव बन गए, और मानव बन करके अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान जो हमारा नया जन्म होगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा, कोई गधा बनेगा। मुझे तो कुछ ही याद है, बाकी डिस्कवरी चैनल देख लेना, अनेक प्रकार की योनियां मिलेगी। 84 लाख है ना, उसमें केवल एक मानव है, उसके अलावा सारे पशु हैं। अगले जन्म में आपको फिर मानव बनना है या पशु बनना है, ये आप पर है। मेरी कोशिश रहेगी आज कल दोनों दिन में आपको मानव बनाया जाए, और आपका जो नया जीवन हो, या फिर तो प्रभु के चरणों में, या फिर तो वैकुंठ भुवन में चले जाए। अन्यथा अगर पुण्य शेष बचे तो फिर मानव जीवन प्राप्त हो। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जग से हारा मैं तो, मेरा एक सहारा दो। हरे का सहारा तू, मेरा एक सहारा तू। नैया डूबे मझधार, मेरा एक किनारा तू। माझी बनकर बाबा मेरी नाव लगा दो ना। माझी बनकर बाबा नैया पार लगा दो ना।
बाबा एक ही जोगी हूँ, बिना तेरे दर्शन के मैं बड़ा ही योगी हूँ। बिना तेरे दर्शन के मैं एक निर्योगी हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कभी तुम भी अपनाया करो। मैं दिल से चाहता हूँ कभी मुझे अपनाया करो। मंदिर में रहते हो कभी बाहर आया करो। मैं तेरे दरिया हूँ कभी मेरे दरिया आया करो। मेरे दरिया आया करो। बोलिए हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय। हाथ उठा कर हारे के सहारे की, लखदातार की जय। श्री श्याम। कल तक की कथा में हमने कथा के महत्व को समझा कि जीवन में अगर किसी अच्छी वस्तु को ग्रहण करना हो तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ता है। अगर यह मन निर्मल नहीं हुआ, यह तन निर्मल नहीं हुआ, तो फिर किसी प्रकार का सत्संग, किसी प्रकार का धर्म करने का कोई मतलब नहीं। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने बताया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वह व्यक्ति, वह मानव, वह प्राणी सबसे ज्यादा पसंद है जिनके मन में किसी प्रकार का मोह न हो, कपट न हो, छल छिद्र न हो। और अगर किसी के अंदर यह भरे हुए हैं तो भगवान कहते मुझे ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई कपटी है ही नहीं। है कोई छलिया से बड़ा कपटी? आप कितनी भी कर लो, लेकिन वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो भगवान कहते मुझे वही पसंद है जिनके मन में किसी प्रकार का मोह ना हो, कपट ना हो, किसी प्रकार का छल छिद्र ना हो, जो स्वच्छ मन से और शुद्ध भाव से मेरा भजन करे, बस मैं उनके साथ। किसी कवि ने बड़ा सुंदर बताया, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो। पाप करे मुक्ति मिले, सो पाप करो सबको। क्या बताया मैंने? अच्छी बात थी ना? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सबको। हाँ देखो, अब यूं जागृति हुई है। इतनी देर तो मुझे ये लग रहा था कि मैं वास्तव में टीवी पर बैठा हूं और आप मुझे बस वो सुन रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं भक्तों के बीच में बैठा हुआ हूं। करना चाहिए, मैंने जो बताया करना चाहिए। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल की कथा में मैंने बताया था कि अगर आपका यह अमृत रूपी दूध, यह कथा रूपी दूध फट गया ना, शिकायत मेरी होगी। मारवाड़ी में बोले कि समझदार ने मार हुए, बेवकूफा ने मार को नहीं हुए। तो यहां पर कथा मैं कर रहा हूं। स्कूल में वो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, वो पढ़े या ना पढ़े, फेल हो गया ना,
तो सीधे वो मास्टर जी के पास पहुंच जाते हैं कि मास्टर जी देखो हमारा बच्चा फेल कैसे हो गया। किसी को भी अपने उस बालक में कमी दिखाई नहीं देती। दिखाई दी कभी किसी को कि मेरा बच्चा फेल हो गया, इसमें गलती किसकी, कमी किसकी? सीधे पहुंच जाते हैं मास्टर जी के पास, मास्टर जी मोरो छोरो फेल हो गया। हमारे स्कूल का एक नियम है, आपको बता दूं मैं। कथा के अंदर कोई भी आए, कोई भी चला जाए, अगर आपकी नजर उस पर रहेगी तो कथा का विराम हो जाएगा। आने वाले ऐसे ही आते रहते हैं और जाने वाले ऐसे ही जाते रहते हैं। कहीं कहीं पर तो कथा करते हैं ना, तो नजर वो आगे आकर के कोई चढ़ापा करे तो वो देखने लायक होती है वो व्यवस्था। तकलीफ इनको नहीं होती, तकलीफ हमें होती है। यहां पर जो रखा है वो मिलेगा हमें, लेकिन सबकी नजर यूं रहती है उस पर। और वो बेचारा वो चढ़ाने वाला है, वो भी संकोच में रहता है कि यार पैसे हैं नहीं मेरे पास, चलो भगवान की कथा में आए हैं तो कुछ न कुछ चढ़ा दे। फिर देखता है कि यार ये औरतें ये बहुत हमारी तरफ देखेगी, तो बिना चढ़ाई चली जाती है। नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। हम यहाँ पर किस लिए बैठे? ताकि हमारे भी परिवार है उसका भी पालन पोषण हो, लेकिन आप लोगों की वजह से हमें नुकसान होता है। अरे फायदा करो या ना करो, नुकसान तो कम से कम मत करो। ये तो वो वाली बात थी, लेकिन ये बात कोई भी आए कोई चला जाए, आपको क्या मतलब है? कथा का एक समय निश्चित होगा और फिर क्या होगा, कैंची चलानी पड़ेगी। और वो कथा महाराज समझ में को नहीं आई। जो हो रहा है उसे होने दो, कथा सुनो, क्योंकि एक वक्ता का जो भाव है वह श्रोताओं की आंखों पर निर्भर करता है। आंखें बहुत कुछ बोल देती। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा पर प्रकट होए। गर मुंह कुछ बोले नहीं, नैन देत है रो। ये आंखें है ना, ये बहुत कुछ बता देती है जीवन के अंदर। तो इसलिए हाथ जोड़ करके विनती, मैं तो भूल गया कथा कहां चल रही थी और मास्टर जी पर चल रही थी कि दोष किसका होता है? उस गुरु जी का। तो कथा में भी मैंने जो बताया वो सही है। पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो पाप करो सबको। क्या करना चाहिए? पाप करना चाहिए। छोटे बच्चे पैदल वो चलना शुरू करते तो क्या क्या बोलते उसको? पापा पापा चालना शुरू हो गया। मारवाड़ी में बोले नहीं, पापा चालना शुरू हो गया। पा का अर्थ होता है पैर, पग। पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े सुख हो, पा पकड़े मुक्ति मिले, सो पा पकड़ो सबको। प्रभु के पांव पकड़ लो। पांव पकड़ने से प्रभु जी मिलेंगे। पा पकड़े सुख होए और पा पकड़े मुक्ति मिले, सो पा पकड़ो सबको। भगवान के चरणों को आप पकड़ो, लेकिन उनको चरणों को पकड़ने के लिए कम से कम वो शुद्ध भाव होना चाहिए। और वह शुद्ध भाव केवल इसी सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। टोकते बीच में इसलिए है, यहां गलती कर लो कोई बात नहीं, आगे कहीं पर जाओ वहां पर गलती ना करो। क्योंकि एक बार अगर गलती करे तो वह इंसान है, और बार बार गलतियां करने वाला शैतान। और शैतानों का संहार ही होता है, भगवान से कोई सम्मान नहीं होता। हो गया आज का पात्र शुद्ध।
चले हम हारे के सहारे बाबा श्याम के दरबार में, जहां पर हमें गुणगान करना है हमारे इष्ट देव खाटू नरेश के गुणगान, उनके चरित्र का गुणगान। कौन है भगवान श्याम, जिनकी चर्चा हर किसी की वाणी पर है। दुनिया का हर प्रकार का सताया हुआ दुखी आदमी उनकी शरण में जाता है और भव से उसका बेड़ा पार हो जाता है, निहाल हो जाता है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। चाहे उसके भाग्य में लिखा हो या ना लिखा हो, फिर भी अगर प्रभु की कृपा हो गई, हमारे श्याम बाबा की कृपा हो गई, तो जीवन की हर वस्तु को वह प्राप्त कर लेता है। यह कौन है? बोले महाबली भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र, दैत्य मुर की जो पुत्री मौरवी थी उनके भी पुत्र। आगे चल करके यह भगवान खाटू नरेश बने, जिनके अंदर बचपन से ही परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये मां के संस्कार होते हैं, जीवन की प्रथम गुरु होती है मां। तो मां के संस्कार थे और उन्हीं संस्कारों के कारण से उनके मन में बचपन से ही परोपकार की भावना। भगवान को अगर प्राप्त करना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है, तो सबसे पहले इस परोपकार की भावना को अपने मन में लाओ। भगवान बनने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा देनी नहीं पड़ती कि इसका फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, लिखित में परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, फिर हम भगवान बनेंगे। भगवान बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को इतना अच्छा बना लो, इतना सुंदर स्वभाव बना लो कि आपकी गिनती भी उन श्रेष्ठ महापुरुषों के अंदर होने लगे। कुछ लोग इंसानियत कहते हैं, कुछ लोग मानवता कहते हैं। वास्तव में यह जो परोपकार है ना, बस यही हमारे प्रभु का सबसे बड़ा हथियार। शास्त्र कहते हैं परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गाव, सताम विभूतयः परोपकाराय। व्यास जी ने 18 पुराण बने। जितने भी यह शास्त्र है ना, कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी की जूठन है। तो व्यास जी ने इतने पुराण बना करके उसके बाद में एक श्लोक में सारा सार बता दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर आपको पुण्य करना है तो परोपकार करते रहो। हाथ से किसी को दान दे सको या न दे सको, घर पर बैठ करके आप किसी प्रकार के भगवान नाम का जाप कर सको या न कर सको, लेकिन मन के अंदर परोपकार की भावना हमेशा होनी चाहिए। बचपन से परोपकार की भावना थी भगवान से श्याम के अंदर। तो आज देख लो, इस कलिकाल के अंदर हर घर घर में, हर मन में श्याम का नाम है, प्रभु का नाम है। जो भी दुनिया से हारता है और उनकी शरण में चला जाता है। क्या करना है? परोपकार। चाहे धन का हो, चाहे मन का हो, चाहे किसी वस्तु का हो। और सबसे अच्छी बात बताता हूं, मारवाड़ी में कहते हैं किया नहीं है तो करके देख, किया है उसके घर को देख। अगर किया नहीं है तो करके देखो, निश्चित रूप से आपका मन शुद्ध होगा। आपके मन के जो सुंदर भाव है और ज्यादा प्रज्वलित तो होंगे, और लोगों की नजर में आप भी भगवान के समान बन जाओ। सदुपयोग करो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे तन हो, सबको भगवान के प्रति लगाएंगे ना, तब कहीं जाकर के हमें इस मार्ग में आने का मौका मिलेगा। एक कवि ने तो कहा, बड़ा सुंदर बताया कि भगवान खुद कहते हैं मेरे मार्ग पर पैर रख के देख। भगवान का मार्ग कौन सा? बोले अच्छे वाला मार्ग। महाजनों ये नगता सपंथा, महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं वास्तव में मार्ग वही। तो भगवान कहते हैं कि मैंने जैसा जीवन जिया है,
मैंने जैसे शास्त्र बनाए हैं उस मार्ग पर एक बार पैर रख कर के देखो, दुनिया के सारे मार्ग खोल दूंगा। मेरे लिए खर्च करके देखो, कुंबेर के भंडार खोल दूंगा। मेरी तरफ आकर के देखो, तुम्हारा सारा ध्यान रखूंगा। मेरे लिए खुद को न्यौछावर करके देखो, पूरी दुनिया को न्यौछावर कर दूंगा। मेरे लिए कीर्तन करके देखो, कीर्तिमान बना दूंगा। मेरा बनकर के देखो, सबको तुम्हारा बना दूंगा। और हमारे भगवान श्याम कहते हैं कि हारे का सहारा बनकर के देखो, पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में सौंप दूंगा। बस करना क्या है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कोई विशेष रूप से शास्त्र नहीं पढ़ने, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं पढ़ना। एक प्रयत्न करना है कि हम किसी दीन दुखी की सेवा हमेशा करते रहे। कोई बेसहारा है, कोई दुखी है, उसके जीवन में हम सुख भरें। वो फिल्में है ना, वो देखते हैं तो लगती है। मैं कभी कभी क्या है कि सोचता हूं कि ये चीजें बड़ी सुंदर है, लेकिन कुछ बातें ऐसी कह जाती है वो पिक्चर, वो फिल्म, जो जीवन में एक नया आयाम देती है। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम अगर बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम 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 बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। क्या कहते हैं भगवान श्याम, मैं हारे का सहारा हूं। अगर जीवन में किसी का सहारा बनोगे तो इनका सहारा अपने आप मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे। वो कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे। कश्ती कोई पूछती किनारों पे पहुंचा दो किनारों पे। तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सबको आता है। सब काम हो रहा। और अगर भाव से गाएंगे तो ये होगा, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं श्याम बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो श्याम बाबा मेरा नाम हो रहा
आपकी की दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। बोलो हारे के सहारे की। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी के दरकार भी नहीं है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। बस होता रहे हमेशा अच्छा ही हो रहा है। बस होता रहे हमेशा अच्छा ही हो रहा है। करते हो श्याम बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो खाटू बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सावरा 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 करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, हर काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। बाबा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। ओ बाबा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। बाबा तेरी बदौलत सब काम हो रहा है। मुझे ये भी पता नहीं है क्या क्या ये हो रहा है। मुझे ये पता नहीं है क्या क्या ये हो रहा है। ओ करते हो श्याम बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे पापा मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे मेरे पापा सब चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे पापा सब चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे पापा सब चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे पापा सब चीज मिल रही है। मर्जी है तेरी बाबा जय हो। जो कुछ भी हो रहा है। मर्जी है तेरी बाबा जो कुछ भी हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सावरे सावरे हरे हरे की जय हो। सावरे 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 बोलिए हारे के सहारे की लखदातार की जय। आपको पता है ये जो कथा है ना इसको एक श्राप है। भगवान श्री राम ने जब कुंभकर्ण को मारा तो उनकी पत्नी जिसका नाम था निद्रा नींद, वो राम जी के पास आई और आकर के कहने लगी प्रभु मेरा क्या दोष था, अब मैं कहां रहूंगी। तो भगवान ने मन में विचार किया अब मेरी शरण में आई है तो इसको कोई बड़ा सुंदर अच्छा स्थान देना चाहिए। और भगवान को लगा सबसे अच्छा स्थान अपनी कथा। इतने लोग बैठे उनके बीच में ये भी एडजस्ट हो जाएगी और राम जी ने उसको अपना स्थान दे दिया। लेकिन जो बुरी वस्तु होती है ना वो बुरी रहती है। उसने वहां पर आकर के सबकी जो पलकें थी वहां पर अपना स्थान बना लिया और मन में विचार किया मेरे पति को राम जी ने मारा, राम जी को जो सबसे प्यारे हैं यानी भगवान को जो सबसे प्यारे हैं मैं उनको भगवान के पास नहीं जाने दूंगी। और वो जितने भी भक्त कथा सुनते हैं उनकी आंखों पर आकर के बैठ जाते और थोड़ी देर में एक तो ऐसा वातावरण, बैठने के लिए सुंदर स्थान, सारी व्यवस्था हो रही है, शांति है। तो उस शांति में वह जो निद्रा है वह अपना प्रभाव दिखाती है और कथा से हमें दूर लेकर के चली जाती है। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, तू अपना काम कर,
और मैं अपना काम करूंगा। तो राम जी ने क्या किया, कलयुग के अंदर सबसे बड़ी वस्तु, भक्ति की जो सबसे बड़ी वस्तु है वो है कलौ केशव कीर्तनाथ। कि कलयुग में जो केशव का कीर्तन करेगा, भगवान का कीर्तन करेगा, वह भव से सीधा ही पार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कथा के अंदर एक विशेष वस्तु रख दी, कीर्तन। जब यह कीर्तन होगा ना तो उस समय तुम्हें यहां से उठ करके अपने आप जाना पड़ेगा। और उस कीर्तन में क्या होता है, कीर्तन केवल वाणी का नहीं होता, मन वचन कर्म तीनों। मन भगवान के प्रति जितने भी हम शब्द बोलते हैं उनमें क्या है, हमारे जीवन का जो चरित्र है, जीवन का जो आडंबर है, या वह है, या भगवान के स्वरूप का वर्णन, यही तो है, या कोई और वस्तु है। जब इनका हम गुणगान करते हैं तो उस गुणगान में सबसे पहले मन, वो भगवान की ओर, और उसके बाद में वचन वाणी, और तीसरा है कर्म। तो कर्म क्या कर सकते, या फिर तो खड़े होकर के नाच लो। कथा में लोग नाचते भी है, यहाँ पर मत नाचना क्योंकि समय, ये जगह की एडजस्ट व्यवस्था रखनी है। तो ये ना हो सके तो बोले कम से कम इन हाथों को बजा लो। साइंस कहती है कि एक्यूप्रेशर होता है। अभय जी साइंस के आदमी है, एक्यूप्रेशर होता है। और जो महात्मा लोग थे वो कहते हैं कि भैया आपने भगवान के दरबार में अगर ताली नहीं बजाई ना तो आपको रेल के अंदर ताली बजाने का मौका मिलेगा। रेल के अंदर, जिनको ना हम पुरुष कह सकते हैं ना स्त्री कह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने मेरे दरबार में ताली बजाता है ना, उसको कहीं और ताली बजाने की आवश्यकता नहीं होती, लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। हो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलिए श्री हारे के सहारे श्याम की जय हो। कब भी कीर्तन हो, जब भी कीर्तन हो, आपका सहयोग जरूर चले। भगवान श्री श्याम के वंश की ओर। क्यों इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, लखदातार कहा जाता है, मौरवी नंदन कहा जाता है, खाटू श्याम कहा जाता है। यह कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर, स्कंद पुराण के अंदर कौमारिका खंड में बताया गया है कि यह जो भगवान श्याम की कथा है यह पुराणों की कथा है और शास्त्र समित है, तभी तो अभी तक चल रही है। अगर कोई झूठी बात होती, कल्पित बात होती तो ज्यादा दिन तक नहीं चलती, इतने भक्त नहीं होते। पुराणों से सम्मित है और सबसे बड़ी बात है इन पर भगवान की पूर्ण कृपा है, साक्षात भगवत अंश है। जब उस लोक को छोड़ करके आए तब भगवान ने अपना अनुग्रह प्राप्त किया। गीता कहती है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है,
सज्जन लोग दुखी होते हैं, पापी सुखी होते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उस समय अवतार धारण करता हूं। परित्राणाय साधु नाम, ये जो सज्जन है, जो ये मेरे भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, जो बुरे कर्म करने वाले हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, उनको दंड देने के लिए ही मेरा यहां पर अवतार होता है। त्रेता युग, और यह पृथ्वी कंस, जरासंध, अकासुर, बकासुर इत्यादि बड़े बड़े राजाओं से बड़ी दुखित थी। ये सारे पृथ्वी के भार थे। तो सारे देवी देवों ने मिलकर के सुमेर पर्वत पर मंत्रणा की, मीटिंग की। एक ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के कहने लगे महाराज कुछ ऐसा उपाय करो जिससे यह जो पृथ्वी है, यह दुखित है, इसका उद्धार हो। ब्रह्मा जी ने सबको साथ में लिया, श्री हरि भगवान श्री नारायण के पास गए, उनसे जाकर के निवेदन किया महाराज आप सारे जगत के पालनहार हो, ये जितने भी देव है, जितने भी प्रजा है, ये सब आपकी संतान है, और एक पिता का कर्तव्य है कि वह हमेशा अपने संतान की रक्षा करे, उनका पालन करे। आप जगत के पालनहार हो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया तो भगवान ने कहा शीघ्र ही मैं इस धरा पर वसुदेव और देवकी के यहां पर अवतार लूंगा। तुम जितने भी देवी देव हो सब वहां पर जाकर के मेरी लीलाओं का दर्शन करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए किसी न किसी अवतार को, किसी न किसी स्वरूप को धारण करना। भगवान ने जैसे ही यह वचन कहे उसी समय एक यक्ष था जिसका नाम था सूर्यवर्चा। भगवान की बात को सुनकर के मन में सोचने लगा ये तो बहुत बड़े देवता हैं, अकेले नहीं जा सकते। कहते हैं जिनकी केवल वक्र भ्रकुटी से सागर सप्त उबलते देख, जिनकी बाहों में थोड़ी सी यूं तनाव आ जाए ना, और भगवान विष्णु के थोड़ा सा यूं भंवरों में तनाव आ जाए तो सागरों में उफान आ जाए, और ये वहां पर असुरों का वध करेंगे तो इनको अनेक प्रकार के देवी देवताओं का साथ चाहिए। अभिमानित हुआ, घमंड उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी के सामने कहने लगा महाराज छोड़ दीजिए आप इनको, यह काम तो मैं अकेला कर दूंगा, इनको भेजने की क्या जरूरत है। और ब्रह्मा जी मन में सोचने लगे कि यह इनके प्रभाव को नहीं जानता, और साधारण बात भी होती है कि बड़े बात करें तो छोटों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। एक साधारण यक्ष उन जगदीश्वर की बातों को कैसे समझ सकता था। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के कहा कि हे यक्षराज, तेरे अंदर जो अभिमान है ना, उस अभिमान के कारण से तुझे पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, और जन्म लेकर के जिस मुख के द्वारा तुमने भगवान का अपमान किया है, उस मुख को भगवान को ही सौंपना पड़ेगा। ये जो मैं शब्द है ना, ये बड़ा विचित्र है। देखो राजा दक्ष ने मैं किया था, अहंकार किया था, तो राजा दक्ष को भी अपना सिर भेंट करना पड़ा। तो कहते हो जो जितना मैं कहता है, अहंकार कहता है, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं उसका अहम ही खाता हूं। ये दिखते नहीं है लेकिन करते सब कुछ। और जैसे श्राप लगा बेचारा घबराया, क्योंकि कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाते अकल आ जाती। तो जैसे ही वो श्राप की ठोकर लगी, सीधा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं भूल गया कि आप जगत के पालनहार हो। भगवान तो शरणागत वत्सल है। उठाया भगवान ने और कहने लगे ब्रह्म शाप का कोई निराकरण नहीं है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, उसको मानना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझ पर कृपा करूंगा। तुमने ये जो भूल स्वीकार की है ना, तो उस भूल के कारण से मैं तुझे अमर कर दूंगा। जाओ
पृथ्वी पर अवतार धारण करो। यक्ष ने भगवान श्री नारायण के चरणों में वंदन किया और वंदन करने के बाद में चला गया। समय बीता, भगवान नारायण देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान बनकर के इस संसार में आए। अकासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि अनेक असुरों का उन्होंने वध किया, कंस का वध किया। दूसरी तरफ कौरव और पांडवों के बीच में विरासत की जंग, राजगद्दी किनको प्राप्त हो, तो उसके कारण से कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा के द्वारा, जुए के द्वारा पांडवों को हराया और उन्हें वनवास के लिए प्रेरित किया, वनवास में जाने के लिए कह दिया। पांडवों ने अपनी पत्नी, अपनी माता को साथ में लिया और निकल पड़े वन की ओर। अनेक जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया, अनेक जगहों पर घूमे। एक समय की बात है, रात का समय था, वन के अंदर सारे पांडव सो रहे थे, तो उनके जो मझले भाई महाबली भीम थे वह उन सब के रक्षा कर रहे थे। उसी समय एक असुर जिसका नाम था हिडिंब अपनी भूख को शांत करने के लिए वहां पर आया और आकर के भयंकर गर्जना के साथ उसने पांडवों पर आक्रमण किया। महाबली भीम क्रोध के अवतार थे। तुरंत महाबली भीम ने मल्ल विद्या के द्वारा उस असुर का संहार कर दिया। और जैसे ही असुर का संहार हुआ, सारे पांडव जागृत हुए। उस भयंकर गर्जना के कारण से देखा भीमसेन ने एक बहुत बड़े असुर को मार दिया। पूछा, सारा वृतांत बताया भीमसेन ने। उसी समय सबने मिल करके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने अनेक प्रकार के संकटों से मुझे बार बार बचाया है। हे प्रभु, हम आपके प्रणवत हैं, हम आपको नमन करते हैं। जीवन में यही सिद्धांत होना चाहिए कि हमें जो भी मिल रहा है हम उस प्रभु को अर्पित करें और प्रभु का बारंबार धन्यवाद करें। कुछ लोग क्या होते हैं, जीवन में सुख आते हैं तो मानते हैं कि ये हमारी कृपा से, हमने मेहनत करके सुख प्राप्त किया है, और जैसे दुख आता है ना तो कहते हैं सब भगवान ने किया है। सुखी है तो क्या बोलते हैं, हमने अपनी मेहनत से किया है। और जैसे जीवन में दुख आता है तो ठाकुर जी मोहरत तो चोखो करे ही कौन, तो शिकायत पहली भगवान से। और उनको बोला जाए भाई ऐसा क्यों बोलते, बोलते वो आरती में खुद बोलते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उन्होंने किया है तो उनको मैंने अर्पित कर दिया, हमारा तो है ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं होता। ठाकुर जी को अगर भोग भी लगाना हो ना तो अच्छी वस्तु का। आपने जो बुरे कर्म किए वो अच्छे थोड़ी है, वो तो बुरी वस्तु है। बुरी वस्तु किसी को भेंट नहीं दी जाती। हाँ, वो अलग बात है, वो मारवाड़ी में कहते बूढ़ी गाय गुरु ने दीजिए, ऐसा नहीं होता। लोग करते हैं, जो पैसे कहीं नहीं चलते ना वो धीरे से मंदिर में देते। जो कपड़े पहनने के योग्य नहीं है ना तो वो दे देते कि महाराज ने दे दो, किसी दीन दुखी दुख को दे दे। ये भाव नहीं है। वो एक नामदेव संत की कथा आती है। नामदेव जी महाराज थे, भगवान के बड़े भक्त थे। हर समय विट्ठल 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 शब्द का उच्चारण करते, हर वस्तु में भगवान को देखते। एक दिन वो रोटियां बना रहे थे, कुटिया में रहने वाले थे और रोटी बना रहे थे। अचानक एक कुत्ते ने मुंह में रोटी पकड़ी और भागने लगा। संत भी उसके पीछे भागे। सब लोग देख रहे हैं, अरे इतने बड़े संत थे, एक कुत्ता रोटी ले गया, उसके पीछे भाग रहे हैं। किसी व्यक्ति ने संत को रोक लिया, पूछा, महाराज आप कुत्ते के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एक रोटी तो लेकर के चला गया है।
और नामदेव जी बोले रोटी से मतलब नहीं है, मेरे प्रभु रोटी तो ले गए लेकिन अभी तक घी नहीं चुपड़ा मैंने। मेरे प्रभु ऐसी वस्तु खाए, मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं। और नामदेव तो आज भी मिलते हैं, हमारी कोई रोटी लेकर के भागे हम भी उसके पीछे भागते हैं। हम किसी संत से कम थोड़ी है। बस ठीक है, वो हाथ में कटोरा था और हो सकता है हमारे हाथ में कुछ और हो। अब संत की परीक्षा करनी है तो हमसे बड़ा संत कोई नहीं। कुत्ता हाथ में नहीं आए ना तो हमसे बड़ा कोई संत ही नहीं है। भापड़े भाग रही थी ले क्यों? कुत्ता हाथ में नहीं आए तो मन से क्या निकलता है, इरे भाग में ही ले गया। तो और पकड़ में आ जाए कह नहीं सकते, सबकी अलग अलग सोच है। कहने का मतलब यही है कि प्रभु को जो भी अर्पित करो वह अच्छा हो। जीवन में आपको चाहे सुख मिला है चाहे दुख मिला है, वह सब तो मैंने एक वॉलपेपर पर एक शब्द लिखा है, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। इसका मतलब होता है, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है, मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमेशा भगवान को धन्यवाद करो। ये जीवन जो मिला है, हमने मानव जीवन प्राप्त किया है, ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। प्रभु की कृपा नहीं होती ना तो बाहर गलियों में गोते खा रहे होते। ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है कि हमें मानव जीवन मिला है। तो हमेशा हमेशा भगवान को धन्यवाद करते रहना चाहिए। हे प्रभु आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। पांडवों ने भी उस लखदातार अपने उस प्रभु श्याम का, अपने कृष्ण का बारंबार धन्यवाद किया। मिलता अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा, 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 कैसे बता मैं करता कबिया में तो गुजारा। मिलता अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा, कैसे बता मैं करता, कैसे बता मैं करता दुनिया में मैं गुजारा। मिलता अगर न मुझको हार के सहारे श्याम की, मुसीबत जब कोई आए, मेरा मन जब ये घबराए, मुसीबत जब कोई आए, मेरा मन जब ये घबराए, मेरे नजदीक तू आए, मेरी बिगड़ी बना जाए, मेरे नजदीक तू आए, मेरी बिगड़ी बना जाए। कैसे चुकाऊंगा मैं
अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा मिलता, अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे हम, तो स्कूल में घर वाले कहते थे कि आगे बैठा करो, ये जो पीछे बैठते हैं ना वो सबसे गंदे बच्चे होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। लेकिन ये पहली स्कूल है जिसमें पीछे वाले बच्चे अच्छे हैं। तो सब है ना वो मेरा साथ ले रहे हैं, लेकिन आगे से किसी का साथ नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं ना दीपक तले अंधेरा, यहाँ पर है। पीछे सब ने मेरा साथ दिया। करतल ध्वनि से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सार ये रूठे लड़ी सांसों की अब छूटे, भले संसार ये रूठे लड़ी सांसों की अब टूटे। भले संसार ये रूठे लड़ी सांसों की अब टूटे। भले संसार ये रूठे लड़ी सांसों की अब टूटे। तुम्हारा साथ ना छूटे, श्याम मेरी आस ना टूटे। तुम्हारा साथ ना छूटे, श्याम मेरी आस ना टूटे। सोनू कहे तेरे बिन बाबा हो मुझको बाबा तेरा सहारा। कैसे बता करता, कैसे बता मैं करता, दुनिया में मैं गुजारा। दिल अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा मिलता, अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा। कैसे बता मैं करता, दुनिया में मैं गुजारा। मिलता अगर न मुझको सुख दुनियारा घर घर में आय विराजे। साथ सुख दुनियारा घर घर में आप विराजे। बाबा श्याम राग गरिया, ओ बाबा श्याम धनी राग गरिया। जज आंगने में बाजे रे साथ सुख दुनियारा घर घर में लाल विराजे। साथ सुख दुनियारा घर घर में आज विराजे। हो बाबा श्याम राग गरिया,
आज विराजे। बोलिए लखदातार की जय हो, श्री श्याम धणी की जय हो, हारे के सहारे की सदा ही जय। पांडवों ने भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना की, मिलता अगर न मुझको बाबा तेरा सहारा, कैसे बता मैं करता दुनिया में मैं गुजारा। हे प्रभु आपका सहारा है तभी तो हम जी रहे। जिस पर प्रभु का हाथ है ना वो भव से बेड़ा पार कर जाता है, और जिस पर से भगवान अपना हाथ उठा लेते हैं दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। तो सब पांडवों ने माता कुंती के साथ मिल करके आराध्य भगवान इष्ट को कृष्ण को वंदन किया। सब में ऐसी भक्ति देखी तो उस असुर की एक बहन थी जिसका नाम था हिडिंबा। भीमसेन के उस पराक्रम वाले शरीर को देखा, मोहित हो गई। आकर के प्रार्थना की, मां कुंती से आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे भाई के मरने के बाद में मैं अब अबला हूं, आप मुझे अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। शास्त्र का एक नियम है, जब किसी कन्या की शादी हो ना तो सबकी अलग अलग सोच होती है। कन्या वरयति रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्ठान मित्रे जना। लड़की की शादी करते हैं ना तो सबकी अलग अलग सोच होती है। लड़की से पूछा जाए भाई तुझे कैसा पति चाहिए, ये जितने भी शास्त्र है जितनी भी कथा है ना ये अपने आप में एक यज्ञ है। तो यज्ञ में जीवन कैसा हो ये सिखाती है। लड़की को पूछा जाए कि भाई आपको पति कैसा चाहिए तो क्या होगा, हैंडसम, कमावे कजब कई ना भले, फोटो में हमारे साथ खड़ा चोखा लागना चाहिए। कोई भाईली ने बताऊं ए मारा धनी है लोग कैसे है तो फूट रहो, और किसी वस्तु से मतलब नहीं है। तो कन्या वरयति रूपम शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारी सोच नहीं है, शास्त्र यही बात कहते हैं, कन्या वरयति रूपम। कन्या के बाद में उसको कौन पसंद करता है, बोले उसके माता पिता। माता वित्तम, और सासू जी होती है ना वो कन्या की जो माँ, उससे पूछा जाए भाई आपके लिए एक लड़का देखा है, आपको कैसा लड़का चाहिए। माता जी की सोच होती है भाई मेरा जो दामाद है उसके पास पैसा होना चाहिए थे कि मेरी ये जो कन्या है ना उसको किसी प्रकार का दुख ना हो। जो वर है वो काना है, लूला है, लंगड़ा है, कोई मतलब नहीं है, पैसे वाला होना चाहिए। पिताजी से पूछा जाए भी आपको कैसा लड़का चाहिए, बोले श्रुतम, जिसकी चारों तरफ ख्याति हो, ताकि लोग कहे कि भैया आपके दामाद है, आप इनके ससुर हो। तो कन्या चाहती है कि उसका पति सुंदर हो। माता वित्तम, माँ को चाहिए कि उसके पास पैसा होना चाहिए। पिता श्रुतम, पिता को चाहिए कि उसकी हर जगह पर ख्याति हो। अब इसके अलावा और किसको पूछोगे, घर परिवार वालों को। और बांधवों के पास जाए, घर वालों के पास जाए तो वो बोलेंगे कुल मिच्छन्ति, घराना कैसा है। वो लड़का कमाए या ना कमाए, सुंदर हो या ना हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका पहला वचन होगा घराना कैसा है, चोखो घराना है नहीं। और मिष्ठानम इतरे जना, इनके अलावा दूसरे लोग गली गुवाड़ वाले वो कहते हैं बस माल चोखे होने चाहिए। लड़का कुछ करे ना करे, लूला लंगड़ा काना बहरा कुछ भी हो, सारी कमियां हो, वो तो भोजन किया रवाना, उनको और किसी से मतलब नहीं। तो सबकी अलग अलग सोच है। कन्या सुंदरता को पसंद करती है, माता पैसे को, पिता उसकी कीर्ति को। बांधवा कुल मिच्छन्ति, बांधव जितने भी होते हैं वो कुल को देखते हैं, घराने को देखते हैं। मिष्ठानम इतने जना, और बाकी लोग माल कैसे बनेंगे, मिठाइयां कैसे होंगी, भोजन कैसा होगा। हिडिंबा ने भी भीमसेन के सौंदर्य को देखा, बल को देखा, भीमसेन पर मोहित हो गई
माता कुंती से प्रार्थना की। कुंती ने उन दोनों का विवाह करवाया। कुछ दिन तक भीमसेन वहां पर रहे और उसके बाद में वापिस निकल गए। समयांतर के बाद में उनके यहां पर एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था घटोत्कच। जैसे ही पैदा हुए विशालकाय शरीर को प्राप्त हो गए। एक दिन भीमसेन पुनः हिडिंब नगर में आए और अपने पुत्र और पत्नी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र को साथ में लिया, राजमहल में आए, सब ने आशीर्वाद प्रदान किया। राजा युधिष्ठिर के मन में चिंता हुई, पुत्र है हमारा तो एक पिता का कर्तव्य होता है कि इसकी गृहस्थी को आरंभ करे, इसका विवाह हो। भगवान द्वारकाधीश के पास गए और जाकर के कहने लगे, महाराज आप तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। हमारा यह जो पुत्र है इसके लिए संसार में कौन सी कन्या यथा योग्य है। भगवान द्वारकाधीश ने घटोत्कच की तरफ देखा और देख करके ध्यान लगाया तो मन में विचार किया, इसके लिए एक कन्या बनी। अब भगवान ने अपनी पूर्व की कथा को सुनाना आरंभ किया। प्राग ज्योतिषपुर में एक मुर नामक दैत्य था। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा जब उसके साथ युद्ध हुआ तो मैंने उसको युद्ध में मार गिराया। मुर नामक दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। भगवान ने कहा मैंने जैसे ही उसको मारा तो उसकी एक पुत्री जिसका नाम था काम कटंका, मुर की पुत्री थी, इसके लिए उसका एक नाम था मौरवी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह मेरे सामने आई और मेरे साथ युद्ध करने लगी। भगवान बोले मैंने अनेक प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रहार किया, लेकिन वह इतनी वीर योद्धा थी, उसने मेरे सारे अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। भगवान कृष्ण के सारे अस्त्र शस्त्र असमर्थ हुए तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को याद किया। जैसे सुदर्शन चक्र भगवान के हाथों में आया, उसी समय उस मौरवी की जो इष्ट आराध्या थी भगवती मां कामाख्या, ये प्राग ज्योतिषपुर है आसाम में, तो आसाम की जो स्थान देवी है भगवती कामाख्या, कामाख्या वहां पर प्रकट हो गई। मन में सोचने लगी ये अनर्थ हो जाएगा, यह जो मेरी भक्त है यह मेरी पुत्री है, अगर इसका वध भगवान के द्वारा हो जाएगा तो फिर मेरा क्या मतलब। देखो भगवान भी हमेशा हमारी चिंता करते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन भर हम बैठे बैठे भगवान का चिंतन करें। भगवान भी वहां पर बैठे बैठे हमेशा हमारे बारे में चिंतन करते रहते हैं, कहीं मेरे भक्त को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। वो कब करेंगे? बोले जब हमारे अंदर वैसे भाव जुड़ेंगे। ऐसे नहीं कि हमने सवेरे सामने वो मंदिर वाली भी बहुत अच्छी बात है, सवेरे सामने एक ड्यूटी पूरी करते हैं लोग मंदिर जाने की। तो घर से निकलते हैं तो सबसे पहले तो इंतजार करते हैं एक सागो मिल जावे तो चुक, एक साथ होना जरूरी है। तो अपने घर से तैयार हुए, वो जो साथ में आता है उसके घर पहुंचे, उसको साथ में लिया और वहां से लेकर के मंदिर चले जाते हैं। देखो जितने लोग भी मंदिर का दर्शन करने जाते हैं ना, सब गलत है, सुधार लो, वरना क्या होगा, ओनली फॉर टाइम पास। वो मंदिर जो जा रहे हो ना, वो मंदिर टाइम पास है, इससे अच्छा घर में ही बैठे रहो। तो मंदिर जाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक साथ, और फिर वहां से निकल करके मंदिर तक पहुंचते हैं तो पता नहीं कितनी बातें होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं पता ही नहीं चलता। मंदिर पहुंचे, हम वैष्णव मंदिर में कथा करते हैं, तो कथा करते करते देखते रहते हैं, लोग आते हैं यूं भगवान की तरफ देखते, वो हाथ को यूं यूं किया और फटाफट वो 4-5 चक्कर जितने निकालते हैं, अलग अलग देवताओं के अलग अलग चक्कर परिक्रमा, वो चक्कर निकाले, उसके बाद में सीधे यूं बाहर निकले, हो गए दर्शन। अब कोई बाहर आकर के पूछे भाई ठाकुर जी ने कपड़े कौन से पहने थे,
गर्दन ही हिलती है, आवाज ही नहीं निकलती और केवल गर्दन ही हिलती है। तो क्या दर्शन किया आपने? वो समझ में नहीं आता कि वो भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं या भगवान को दर्शन देने के लिए आए हैं। वापिस घर पर आ जाते हैं, भगवान को नहीं देखा ना। ऊपर जब हम जाते हैं तो वो धर्मराज के पास बैठे रहते हैं। धर्मराज जी पूछते हैं, महाराज ये आपका आदमी है? भगवान कहते मैंने तो कभी इसको देखा ही नहीं। जिसने धर्म किया है, अच्छा पुण्य किया है, तो भगवान कहते भैया ये हमारे लोग का आदमी है, इसको सीधे वैकुंठ में भेजो। आपने भगवान को नहीं देखा तो वहां पर भगवान भी यूं नजरें नीचे करके बैठ जाते हैं, मैं नहीं जानता कौन है। और वो सोचता है मैं इतने साल तक मंदिर गया हूं और ये मेरे को पहचानते ही नहीं। तो तुमने कभी भगवान के कपड़ों को देखा? भगवान ने कैसा श्रृंगार किया देखा कभी? एक सूरदास जी के बारे में बताते हैं। सूरदास जी मंदिर जाते थे और मंदिर के अंदर दर्शन करते थे, यूं आंख बंद करके, दिखाई तो देता ही नहीं था। वो कुछ ज्ञान वाले, आंख वाले सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। एक बंदे ने पूछ लिया, महाराज रोज दर्शन करने आवो, भगवान दीक्षा कर दे। सूरदास जी का भी बड़ा सुंदर जवाब, अरे भगवान मुझे दिखाई दे या ना दे, लेकिन भगवान को तो मैं दिखाई देता हूं। मुझे इनको नहीं दिखाना है, इनको नहीं देखना है, मुझे तो इनको दिखाना है कि मैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए आ गया। मुझे दिखाई दे या ना दे मुझे कोई मतलब नहीं, इनको दिखना चाहिए। तो वो सेवा है, वो पूजा है, वो भक्ति है। हम जाते हैं बस ओनली फॉर टाइम पास। महात्मा लोग कहते हैं कि मंदिर का दर्शन करो तो सबसे पहले वो एक लड़के की शादी होती है ना, वो दूल्हे राजा कैसे जाते हैं? लक्ष्मी को लेने के लिए। वो कन्या क्या है? वो लक्ष्मी का स्वरूप है, उसका वर्ण करने के लिए एक सिस्टम होता है, वैसे जाते हैं। तो उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए घर में सबसे पहले अपने देवी देवताओं को मनाना पड़ता है। तो सबसे पहले घर के देवी देवताओं को मनाओ और उसके बाद में वो पहले तो आजकल तो सिस्टम ही हट गया, वो रुमाल दे देते मुंह के आगे। वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, एक लॉजिक था उसमें। आप रुमाल को मुंह पर रखो ताकि आप किसी से बात नहीं कर सको। आप लक्ष्मी को लेने के लिए जा रहे हो, साधारण वस्तु नहीं, वो जीवन भर साथ निभाएगी। वो मुंह पर रुमाल रखते हैं और उसके बाद में चुपचाप वहां पर जाते हैं विष्णु के वेश में, और फिर लक्ष्मी का वहां पर वर्ण किया और उसको साथ में लेकर के आते हैं। तो वही मंदिर का दर्शन करने की परंपरा है कि वहां पर आप देवताओं के पास लेने के लिए क्या जाते हो? मांगने के लिए थोड़ी जाना है। मैं देवो किम ददाती देवो सद्बुद्धिम ददाती, सद्बुद्धि ये लक्ष्मी, देवताओं से तो केवल ये सद्बुद्धि मांगनी है हमें। और मंदिर में जाओ तो सबसे पहले अपने देवी देवताओं को, घर के देवी देवताओं को मनो। सबसे बड़े देवी देव प्रत्यक्ष अपने माता और पिता। अगर इनको छोड़ दिया ना तो भले कितने देवी देवताओं को आप गुणगान कर लो, कोई मतलब नहीं। और उसके बाद में घर से निकलो, रुमाल की आवश्यकता नहीं है, रुमाल तो केवल दिखाने के लिए। मन के अंदर वहां से निकल करके आप मंदिर तक केवल भगवान नाम का उच्चारण करो। आप बहुत सारी बातें होती हैं, वो तो जाने वाले समझे क्या क्या बातें होती है, माताओं को सब अच्छी तरह से पता है। मंदिर में जाकर के उस भगवान के श्री विग्रह को, वरमाला के समय वो दोनों पति पत्नी आमने सामने खड़े होते हैं, उसके गले में हार डाला और उसने हमारे गले में हार डाला, आंखों से निहारा जाता है। तो वहां पर वो जो भगवान की मूर्ति है उसको अपनी आंखों से निहारो, उसके एक एक अंग को अपनी आंखों के द्वारा। भगवान इस शरीर में दो मार्ग से प्रवेश करते हैं। अगर आप मंदिर में हो तो आंखों के द्वारा, और आप कथा में हो तो कानों के द्वारा। तो आंखों के द्वारा उस श्री विग्रह को अपने हृदय पर रखो। क्या होगा हृदय पर रखने से? बोले कुत्ता भी अगर किसी जगह पर बैठे तो पहले जगह को साफ करता है। और भगवान को तो इस हृदय में विराजमान होना है, और यहां पर अगर भगवान बैठेंगे तो
तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, जितने भी ये दुर्गुण हैं, इनको साफ कर देंगे और फिर वहां पर बैठेंगे भगवान। बताया था पहले कथा में, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और एक बार भगवान यहां पर बैठ गए तो फिर आप में और खाटू नरेश में कोई अंतर नहीं होगा। आप खुद साक्षात भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के श्री विग्रह को अपने हृदय में उतारा आंखों के द्वारा, और आंखें बंद करके फिर उनको वहां पर रोक लो। और उसके बाद में परिक्रमा, अलग अलग देवों की अलग अलग परिक्रमा। जब परिक्रमा करते हैं तो हर परिक्रमा पर भगवान नाम का उच्चारण क्यों करते हैं? परिक्रमा कहते हैं कि यहां पर चक्कर निकाल दो, आगे चक्कर नहीं निकालने पड़ेंगे, वरना ये 84 का चक्कर है ना, बड़ा कठिन है। और कभी कभी मोबाइल में लुट्टो खेलते, गोटी मर जाती है, उसका चक्कर भी भारी लगता है। तो ये 84 का जो चक्कर है ना, बड़ा भारी लगेगा। तो यहां पर भगवान के सामने वो परिक्रमा के द्वारा चक्कर निकाल लो, आगे चक्कर नहीं निकालने पड़ेंगे। और उसके बाद में भगवान को साष्टांग दंडवत करो और करो प्रार्थना, हे भगवान मैं यहां पर गिर गया, किसी और के सामने मत गिराना। और बाहर आकर के बैठ जाओ। और दिल्ली पर बैठ करके फिर लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, वहां पर भी बताया है कि बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो, कल फिर बुला लेना। एक दिन का समय और मिला आपको। जीवन का वैसे तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक दिन भगवान से और मांग लो, भगवान जैसे आपने आज दर्शन दिए हैं वैसे ही मुझे कल फिर बुला लेना। और भगवान कृपा करते कल फिर आता है। तो ये है दर्शन की परंपरा। साधारण दर्शन मत करो। अगर ऐसे दर्शन करोगे तो आप भगवत स्वरूप को बात प्राप्त होंगे और आप पर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान आपका हमेशा चिंतन करेंगे। और टाइम पास किया तो भगवान भी आपके साथ टाइम पास करेंगे। तो मौरवी ने मां भगवती कामाक्षा की आराधना की थी और उस आराधना के कारण से श्री हरि के सामने मां भगवती प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु ये मेरी भक्ता है, मेरी पुत्री है, अवध्य है, आप इसकी रक्षा कीजिए। भगवान तो भगवान ही है। भगवान ने अभयता का वरदान दिया। मौरवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। बोले इन्होंने मेरे पिता का वध किया। बोले ये तो जगत के पालनहार है, इनके द्वारा कोई भी की गई क्रिया नहीं, लीला होती है। तो ये सब तो प्रारब्ध के अनुसार है। जीवन में हमारा जो ये मरना है, जीना है, ये वास्तव में है क्या? बोले सब प्रारब्ध है। न राम किसी को मारता, न हत्यारा राम, मर जाते हैं अपने आप कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते। हमारे जीवन में जो भी ये मृत्यु आती है, जितने भी दुख आते हैं ना, उनका कारण हम स्वयं है। हम अगर अच्छे काम करेंगे तो जीवन भी अच्छा होगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो बुरा होगा। शास्त्र कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम। और सबसे बड़ी बात, जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है। अब वो किसके हाथ से मरे, ये सब उसके प्रारब्ध की बात है। इसलिए पुत्री तुम इस वैर को निकाल दो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ कर्म किए ना, उसके अनुसार फल भोगना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े राजा हुए। वो एक भजन गाते, एक बार सभी संग बीती, हम जाने हमरे संग बीती। सबके संग बीतती है ये। राजा हरिश्चंद्र, तारामती रानी। तो हरिश्चंद्र तो भगवान के सत्य भगत थे, लेकिन उनको भी जंगल में जाना पड़ा। अरे हम जिस श्याम की बात कर रहे हैं, जिस भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, सर्वसमर्थ होते हुए भी उनको कारागार में पैदा होना पड़ा और पैदा होकर के भी जंगलों में भटकना पड़ा। ब्रज की उस गलियों के अंदर भटकना पड़ा। प्रारब्ध की बात थी। रामचंद्र जी को पता नहीं था कि ये रावण ये सीता को उठा के लेके जाएगा। सब पता था, लेकिन उनके जीवन में ऐसा लिखा हुआ था कि उनको पत्नी का वियोग प्राप्त होगा। मां भगवती ने, मां कामाख्या ने अपनी पुत्री को समझाया।
भगवान जब बुद्धि देते हैं ना तो संसार में किसी और की सुनने की इच्छा ही नहीं रहती। और जैसे ही मां आराध्या ने बताया, हाथ जोड़ करके अपनी भगवती की स्तुति की। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर वेंध्य शिरोधिनी वासिनी। देखो शब्द समझ में आया ना आए, अगर आप साथ में हो ना तो सबको पुण्य मिलेगा। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी घोर कुटुंबिनी घोर कृत जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपालिनी शैलसुत जमा 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 सुमनो हरे कांतियुते रजनी 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 पर व्रते सुनयन में भ्रमरः 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपालिनी शैलसुत जय जय मां 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 हे मां तेरी जय हो हे मां तेरी जय हो हे मां तेरी जय हो मां तेरी जय हो तेरे अतुल छत्र की जय हो मानव दुर्गा तेरी जय हो तेरे अटल छत्र की जय मानव दुर्गा की जय हो अजमा 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 माया जमा चढ़ सिंह पे भवानी अष्टादशी भुजनागारी चढ़ सिंह पे सवारी अष्टादश भुजनागारी चढ़ सिंह पे भवानी अष्टादशी भुजनागारी चढ़ सिंह पे सवारी अष्टादश भुजनागारी तेरे शीश मुकुट सोहे सुंदर छवि मन मोहे ससुर सोहे सुंदर छवि मन मोहे 16 सिंगार सज के 16 सिंगार सज के भक्तों को दर्शन देना अजमा अजमा माया जमा अजमा माया जमा
हुआ हूँ निर्बल, मन मोह में फंसा है। मन से हुआ हूँ निर्मल, मन मोह में फंसा है। दुर्भाग्य से हूँ निर्धन, कैसी ये दुर्दशा है। दुर्भाग्य से हूँ निर्बल, कैसी ये दुर्दशा है। अपनाए कौन मुझको, अपनाए कौन मुझको, जब अपना कोई नहीं है। आजा माँ, आजा माँ, माँ आजा माँ, 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 माँ आजा माँ। जोड़ करूं विनती, चरणों की दे दो भक्ति माँ। हर जोड़ करूं भक्ति, चरणों की दे दो भक्ति माँ। हाथ जोड़ करूं विनती, चरणों की दे दो भक्ति माँ। हाथ जोड़ करूं विनती, चरणों की दे दो भक्ति माँ। कर दो कृपा की दृष्टि, भवकार हो कस्ती माँ। कर दो कृपा की दृष्टि, भवकार हो भक्ति माँ। मोती की अर्ज सुन लो, मोती की अर्ज सुन लो, नित गणे गणे खपा। आजा माँ, 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 जय 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 माँ, आजा 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 माँ। बोल जगत जननी पराम्बा मैया की जय हो, नव दुर्गा मैया की जय हो, इष्ट देवी मैया की जय हो, कुल देवी मैया की जय हो। मौरवी ने अपनी आराध्या माँ कामाक्षा की स्तुति की। कामाक्षा ने भी अभय और अचल भक्ति का वरदान दिया और बताया यह कोई साधारण पुरुष नहीं है जिनसे तुम युद्ध करियो, ये साक्षात परमात्मा है। आगे जाने वाले समय में, आगे का जो समय आएगा, यह तुम्हारे ससुर के रूप में होंगे। इनके जो भाई भीमसेन है, उनकी तुम पुत्रवधि बनोगी। इसलिए परिवार के बड़े लोगों से युद्ध करना उचित नहीं। मां कामाक्षा अंतर ध्यान हुई। भगवान कृष्ण भी अपने लोक में आए और यहां पर सारे पांडवों को कहने लगे, बस वही एक वीरांगना, एक वीर योद्धा है जो मुझे घटोत्कच के लिए यथा योग्य लगती है। परंतु उसने एक प्रण कर रखा है, जो मुझे शस्त्र विद्या में हराएगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। अनेक योद्धा उसके पास गए, लेकिन फिर भी उसको जीत नहीं पाए और सब मृत्यु के काल में चले गए। अब युधिष्ठिर चिंतित हुए। स्वाभाविक है, ये तो वनवासी है, इसको तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, बस है बलशाली,
शस्त्रों की विद्या यह कैसे जाने। भगवान कृष्ण से बोले महाराज कोई दूसरी लड़की हो तो आप वो बता दीजिए, ये हमारे लायक है नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया ये तो विधि का विधान है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की इस पर कृपा है, और जिस पर माता पिता की कृपा हो संसार में उस पर सभी कृपा करते हैं। पितरी प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। पितरी प्रीति मापन्ने, जिस पर पितरी यानी माता पिता कृपा कर देते हैं उस पर सारे देवी देवता कृपा करना शुरू हो जाते हैं। ये कोई साधारण देव नहीं है। सबसे पहली देव है मां, जिसने हमें इस दुनिया को दिखाया। देखो जरूरी नहीं है कि कथा में हर वस्तु में भगवान का नाम हो, हमारे जीवन की जो बातें जुड़ी है ना वो इस कथा है। आप लोगों की तो पता नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण लोगों के जब शादी विवाह होती है ना तो उस समय गोत्राचार का उच्चारण करते हैं, और हमारे जो पूर्व की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों का हम सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको हम याद करते हैं। तो कथा भी जब चलती है ना तो पूर्व की पीढ़ियों से बातें चलती आती है, तब पता चलता है कि ये इस गोत्र के हैं, इसका कुल ऐसा है, ये बर्बरीक बने, ये खाटू श्याम बने तो जरूर इसके कुल में कोई पवित्र आत्मा होगी, तब कहीं जाकर के इनको यह सौभाग्य प्राप्त हो। और जिसके कुल में अच्छे आदमी नहीं होते ना तो आगे जाकर के वो संतान भी बिगड़ जाती है। तो पांडव चिंतित हुए तो भगवान ने बताया भाग्यम फलंति सर्वत्र, सबसे पहले तो भाग्य पर विश्वास करो कि अगर जिसके भाग्य में लिखा हुआ है तो वह चाहे 7 तालों में बंद हो मिलकर के रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पर आप लोगों की कृपा है। यह जो घटोत्कच है ना ये पितृ भक्त है, मातृ भक्त है, और जो माता पिता के भक्त होते हैं उनके लिए जीवन में कोई वस्तु अप्राप्य नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनको प्राप्त न हो, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हमें पता ही नहीं चलता। हाँ, मंदिर में भगवान को जरूर ढूंढ लेते हैं, घर के अंदर भगवान दिखाई नहीं देते। वो एक जगह कथा चल रही थी, एक जगह कथा चल रही थी और पंडित जी ने बताया कि हर वस्तु में भगवान होते हैं और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। सही बात है। और कोई बेचारा भोला आदमी था और भोले आदमी ने इस बात को सुना, बड़ा अच्छा लगा, अरे भगवान कितने अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं करते। बाहर निकला और जैसे ही गली में मुड़ा तो एक छोटा सा बच्चा मिला और बोला, भैया इधर मत जाना। बोले क्यों? बोले एक सांड है, पागल हो गया। तो मैं क्या करूं? जाओ आप, मेरा काम था समझाने का। उसने क्या सोच रखा था कि पंडित जी क्या बोले, भगवान सब में है और किसी का बुरा नहीं करते, और सांड के सामने जाकर के खड़ा हो गया। सांड ने आरती उतारी। क्या करेगा सांड? और डाला सींगों के अंदर और बिना पैसों के झूले, धड़ाम से नीचे गिरा और अपने आप को संभाला, सीधा पहले पंडित जी के पास आया। चोखी कथा सुनाओ। पंडित जी बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ? आपने कहा कि हर किसी में भगवान होते हैं, और मैंने एक सांड के अंदर भगवान को देखा, वो मारने वाले थे। पंडित जी भी सोचने लगे, मेरे प्रभु बुरा तो करते हैं, लेकिन बुरा करने से पहले सावधान जरूर करते हैं। हमारे यहां पर एक शकुन परंपरा है, समेड़ो। हम घर से निकले और सामने अगर कोई बुरा समेला आ जाए, शकुन आ जाए, तो क्या करते? उसको गालियां निकालते। मत निकालो, क्या होगा? अरे वो भगवान ने आपके सामने अपनी सावधानी भेजी है, आगे मत जाना। जाओगे कार में, आओगे अखबार में। और जो समझ जाता है वो घर में बैठ जाता है, उसका बुरा नहीं होता। और जो नहीं समझता है जाता है अखबार में आता है, तीये की बैठक, चौथे की बैठक।
वो भगवान सावधान करते हैं, बस अपनी बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर नहीं गए, भगवान से जाकर के कभी बुद्धि नहीं मांगी, मरना पड़ता है। तो पंडित जी बोले मेरे भगवान बुरा तो करते हैं लेकिन उससे पहले सावधान करते हैं। अच्छा शुरू से बताओ क्या हो? बोले महाराज जैसे ही यहां से निकला एक छोटे से बच्चे ने मुझे बताया तो था, अब पंडित जी के बारे भाई भगत हो तो तेरे जैसे, तेरे को सांड में भगवान दिखाई दिए, उस बच्चे में भगवान दिखाई नहीं दिए। कथा सुनते अपने तरीके से, उसने सब में भगवान को देखा लेकिन भूल गया कि वास्तव में तो हर बच्चा भगवान होता है। तो किसी ने कहा यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। यहां पर तो हर बालक में हम मोहन को देखते हैं, पर छोटी सी बालिका है तो उसे लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, इनके रूप में देखते हैं। और पंडित जी बोले वारे प्रभु तेरे को उस सांड में भगवान दिखाई दिया और कुत्ते में और उस बालक में भगवान दिखाई नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब हर किसी में भगवान है लेकिन देखते नहीं। सबसे बड़े भगवान हैं हमारे माता पिता। कहीं कहीं पर तो क्या होता है, जीवन पूरा निकल जाता है। हमारा भी निकला। अब देखो हमने जीवन में अपने माता पिता को किस किस अंदाज में देखा। अगर 5 वर्षों के बच्चे को पूछा जाए कि दुनिया में सबसे अच्छा कौन, तो उसका जवाब होगा माय मॉम डैड इज सबसे ग्रेट। छोटे से बच्चे से पूछे तो वो किसका नाम बोलेगा? मारा मम्मी पापा सब सुचोखा भी चोखो कोई को नहीं, मेरे मम्मी पापा सबसे अच्छे। कौन सा बच्चा बोलेगा? 5 वर्ष का बच्चा। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, 10 वर्षों का हुआ। अब पढ़ने के लिए बच्चों को डांटना पड़ता है। और अब उस बच्चे से पूछा है चाहे मम्मी पापा कैसे है तुम्हारे, बोले कि है तो ठीक, पक्के बहुत है। आदमी वही, मम्मी पापा वही, माँ बाप वही, लेकिन सोच परिवर्तन। 5 वर्षों का था तो मम्मी पापा अच्छे क्योंकि कुछ नहीं करना, मस्ती मस्ती लेनी है। और जैसे ही जीवन के अंदर थोड़ी पढ़ाई शुरू हुई तो पैसे लगते हैं, डांटना भी पड़ता है, कर्तव्य है हमारा। बच्चों को अगर हम नहीं डांटेंगे, उनको नहीं समझाएंगे तो ये हमारी गलती होगी, हमें डांटना पड़ता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, 15 वर्षों की उम्र हुई। अब उससे पूछा जाए एक बंदा भी अगर बोलता रहा तो कथा टूट जाएगी। अब 15 वर्षों के बच्चे से पूछा जाए भाई दुनिया में तेरे मम्मी पापा कैसे हैं, तो उसका शब्द क्या होगा? छोटो जनीज बढ़िया, हमें चोखा कौन। और धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, 20 वर्षों का होता है तो एक जीवन का नया सफर शुरू होता है जिसमें बच्चा कोई गलत लाइन में ना चला जाए, उसकी एजुकेशन को पूरा देखना है। तो माँ बाप बार बार उसे रोकते हैं, टोकते हैं। रोकते टोकते तो क्या होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उसका शब्द होता है, पता नहीं कौन सी विचारधारा के, कौन से जमाने के, आज का क्या सिस्टम है, इनको समझ में ही नहीं आता। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो कहने लगता है कि पता नहीं इनको मेरे से कौन सी दुश्मनी है। वो माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है ना, वो भी दुश्मन लगने लगते हैं। मेरी हर बात को रोकते हैं, मेरी हर बात को टोकते हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। कर ले तो जितना माँ बाप के बारे में सोचना है सोच ले, उनके घर देर है अंधेर नहीं, समय का पहिया फिर घूमता है। शादी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, और बच्चों की 4-5 वर्षों से जैसी उम्र घूमनी शुरू होती है और वो 30-32 के आसपास होता है, और बच्चों को वो भी डांटता है। अब बच्चे कहाँ सुनने वाले हैं? तूने सुना है तो सुनेंगे,
तो बच्चे नहीं सुनते तो वो क्या सोचता है, मैं छोटा था ना, बहुत डरता था अपने माता पिता से, पता नहीं ये कौन से काले के, कहां से असुर पैदा हो गए। यही होता है ना। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो भी सोचता है कि मैं भी अपने बच्चों को अनुशासित करूं। समय ऐसा बदल गया है कि पहले तो यूं जयराम जी की हुआ करती थी, अब तो किसी को सोचते नहीं है। वो माँ आवाज देती रहती है, वो पिताजी आवाज देते रहते हैं, और वो मोबाइल के अंदर यूं मस्त, सुनता ही नहीं। बहुत परिवर्तन हो गया जमाने में। तो वो भी सोचता है कि मैं अपने बच्चों को अनुशासित करूं, तो अनुशासन करने के लिए टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। और वो बच्चे नहीं मानते ना, तो वो जो खुद बच्चा था वो सोचता है, देखो मैं अपने माता पिता के साथ कैसे रहा, पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे पाला, समझ से बाहर है। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, वो भी अपने बच्चों को रोकता है, टोकता है। तो बच्चे वही सोचेंगे, पापा आपको क्या पता है, आप उस जमाने के हो, आज का जमाना चेंज है, आप कौन से पुराने विचारों के हो, उसने भी तो सोचा था। धीरे धीरे उम्र निकलती रहती है, और 50 वर्षों के बाद में जब वो बेटा हाथ से निकल जाता है, खुद का बेटा, तो मन में सोचता है कि मेरे मम्मी पापा वास्तव में महान थे, जिन्होंने मुझे इतना संस्कारित बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, मेरे जीवन के हर काम को सफल करने के लिए बार बार मुझे रोका, बार बार मुझे टोका, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाया। जीवन पूरा निकल जाता है। 5 वर्षों में मम्मी पापा महान लगते थे, और 60 वर्षों की उम्र में जाकर के पता चलता है वास्तव में महान थे। मानस में कहते, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचनों का अनुराग करे, वास्तव में वही बालक है। ये चीजें कथाओं से मिलती है और कहीं पर नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें यहां पर कथाओं से मिलेगी, तभी तो इनका सबसे ज्यादा महत्व है। हम माने या ना माने, लेकिन वास्तव में मां से बड़ी कोई देवी नहीं है। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भयंकर बारिश के अंदर एक बच्चा स्कूल गया हुआ, मां का महत्व जीवन में क्या है सुनो। एक बच्चा स्कूल गया और बारिश होनी शुरू हो गई, मन में सोचने लगा यहां से निकलूंगा, कपड़े भीग जाएंगे, सारी कॉपी किताब भीग जाएगी। फिर मन में सोचा, मैं अगर घर नहीं पहुंचा तो मेरी मां को चिंता होगी। निकल गया। छोटे बालक और बारिश, कहना ही क्या। और नाचते कूदते घर जैसे ही पहुंचा तो सबसे पहले बहन ने देखा, लाड साहब आ गए। बहन ने क्या बोला, लाड साहब आ गए। इतने में बड़ा भाई बोला, नहाने का शौक बहुत है ना, भीग करके आए। और पापा जी अखबार पढ़ रहे थे। पापा जी ने कहा कि इसको क्या फर्क पड़ता है, ये तो थोड़ी देर में अभी बीमार हो जाएगा, इसके लिए दवाई पानी की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, इसको क्या प्रॉब्लम है। बच्चा चुपचाप यूं सुनता रहा। इतने में मां दौड़ती हुई आई और हाथों में टॉवेल लिया और बच्चे का सर पूछते कहते लगी, ये बारिश